नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तराना में। इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो है स्केल्स के बारे में कि कितने प्रकार के स्केल्स होते हैं और हिंदुस्तानी म्यूजिक के हिसाब से वो स्केल कहाँ पे लगते हैं और फीमेल और मेल स्केल्स कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। अभी ये जो नोट है यहाँ पे जो मंत्र में लगता है और ये जो मध्य में लगता है, ये लेकिन एक ही नोट है, आप देखिएगा एक ही है, लेकिन इसका पिच चेंज हो जाता है। ये सी है नीचे का, ये सी है मध्य का, और यहाँ से सा रे गा मा पा धा नी सा, ये वाला, ये सा और नीचे का सा, ये तीनों ही एक ही नोट है, एक ही स्वर है, लेकिन इसका पिच ऊपर नीचे होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि याद करने वाली बात जो है कि ये जो पहला जो सफेद है, इसका जो पहला नोट है वो हमेशा सी से शुरू होता है। लेकिन अगर हम किसी को बोलेंगे कि सी स्केल से हम गाना चाहेंगे तो फिर अमूमन उसको हम इस सी को मानते हैं। इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि ये मिडिल ऑक्टेव का जो है ये 8 वाइट की को हम रखते हैं, क्योंकि इस सप्तक से आराम से गाया जाता है और इससे ऊपर और नीचे के जो स्वर हैं वो लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। ऑल्दो ये है पहला नोट और ये है सी स्केल, लेकिन हम लोग जब बोलेंगे कि हाँ सी स्केल से हम गाना चाहते हैं या सी नोट चाहिए, तो फिर वो शुरू होता है यहाँ से, यानी कि मिडिल ऑक्टेव से, और अमूमन इसी को माना जाता है। लेकिन अब शुरू करते हैं हम स्केल्स के बारे में बात करना। अब हम लोग जैसे कि मध्य सप्तक में ही ज्यादातर गानों की करते हैं, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो फिर सा रे गा मा पा धा नी और ये सा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये कंप्लीट हो जाता है हम लोग का एक सप्तक। ये जो है हमारे जो ब्लैक कीज 1 2 3 4 5, हर सप्तक में 5 काले होते हैं और व्हाइट कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 व्हाइट होते हैं, एक्सक्लूडिंग दिस वन। तो ऐसे करके ये हमारा मिडिल ऑक्टेव हो गया और ये हम लोग का लोअर और ये हम लोग का हायर ऑक्टेव हो गया। अभी मैं थोड़ा सा आपको पिच के बारे में बात करती हूँ। अब जैसे कोई बोलेगा कि हम पहली काली से गाना गाना चाहते हैं, तो वो जो अगर पहली काली का जो रेंज है वो यहाँ से हो जाएगा। तो अभी क्या होता है कि जो बेसिकली जो मेल के जो स्केल्स होते हैं, सबसे ज़रूरी बात ये दिमाग में रखना है कि स्केल्स जो होते हैं वो होते हैं 6, देयर आर 6 स्केल्स। और जैसे कहाँ से वो शुरू होता है? वो होता है 1 2 3 4 5 6, ये जो पोर्शन है ये है स्केल्स का, 1 2 3 4 5 6, ये है बेसिकली मेल्स यहाँ से गाते हैं, और जो लेडीज होती हैं वो यहाँ से 6 सुर यहाँ से लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जगह जो होता है जो कि लोअर ऑक्टेव में आ जाता है, ये होता है फीमेल्स के लिए, और ये जो जगह है ये हो गया मेल्स के लिए। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फीमेल्स यहाँ से नहीं गाती हैं, ये एक कॉमन उसमें मैं बता रही हूँ, अदरवाइज फीमेल्स दूसरे काले से पहले काले से भी गाती हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा क्या आ गया? ये 1 2 3 4 5 ही कौन से नोट्स हैं और कैसे करके लगेंगे, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी जैसे जो पहला सफेद है, इसको मैं पहला सफेद क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये मिडिल ऑक्टेव का पहला सफेद है, लोअर ऑक्टेव का पहला सफेद यहाँ पे होगा। और अभी जो ये है, ये पहली के बाद में जो है, इसके लिए इसको डेढ़ भी बोला जाता है, और ये दूसरी काली के बाद में है, इसको ढाई भी बोला जाता है। तो इसका दूसरा नाम हो गया ये डेढ़ और ये हो गया ढाई है। ये 3 तो ये है 3.5, ये 4 के बाद ये 4.5, ये 5 के बाद ये 5.5। तो ये डेढ़, ढाई, 3.5, 4.5 और 5.5। तो यहाँ से अगर कोई गाएगा तो ये आपको 7वीं सफेद नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा 5.5। 5.5 से गाएंगे या फिर 4.5 से या 2.5 से या 1.5 से, तो हमेशा यही नाम को यूज किया जाता है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई बोलता है कि 3.5 में गाएंगे या 4.5 में गाएंगे या 5.5 में गाएंगे, तो जो ऑक्टेव है वो यहाँ का नहीं बोला जा रहा है, वो यहाँ का बोला जा रहा है। तब ऑक्टेव को यहाँ से हम लोग नहीं बजाएंगे। 3.5 मतलब यहाँ का 3.5, 4.5 मतलब यहाँ का 4.5 और 5.5 मतलब यहाँ का 5.5। क्यों 5.5?
क्योंकि साउंड तो सेम ही है लेकिन सप्तक यहाँ का लगेगा। 5.5 मतलब यहाँ पे 5 और ये 5.5, 4.5 मतलब यहाँ पे, इसकी जगह वो यहाँ पे लगेगा। तो चलिए अब इनका इंग्लिश में नाम जान लेते हैं। तो अब जो स्केल्स होंगे वो क्या है, स्केल्स के जो नाम है वो है C, D, E, F, G, A और B। तो C से लेकर G तक तो सिंपल अल्फाबेटिक ऑर्डर बहुत इजी है, C, D, E, F, G, A और B। अगर कोई बोलेगा कि हम C स्केल में गाना चाहते हैं तो इसका मतलब वो ये नोट के बारे में बात कर रहा है। अगर D स्केल तो ये, E तो ये, F मतलब ये, G और ये है A और B। अब इनके बीच के जो नोट्स हैं इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी इसके बीच में जो शार्प आते हैं वो कौन से आते हैं, ये होता है जैसे कि C है तो ये है C शार्प, D है ये है D शार्प, E फिर F क्योंकि E शार्प नहीं होता है, फिर F शार्प, फिर G शार्प, A शार्प और B, उसके बाद वापस C से शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ये जो बीच के जो नोट्स हैं ये सारे शार्प हो जाते हैं। अभी शार्प जो है इनका दूसरा जो नाम है वो फ्लैट है। शार्प मतलब क्या होता है, शार्प मतलब थोड़ा तीखा, जो नोट है उससे थोड़ा सा ऊपर जो लगता है। तो इस नोट का अगला नोट है तो इससे थोड़ा ऊपर लगेगा और इसके लिए इसका नाम है C शार्प। और फ्लैट का मतलब क्या है, थोड़ा पीछे जो लगता है, नोट जो अगला पिछला जो लगता है, ये अगला हो गया शार्प और पिछला हो गया फ्लैट। तो फ्रेंड्स अगर कोई आपको बोलता है D फ्लैट तो इसका मतलब वो हो गया C शार्प। अगर कोई आपको बोलता है E फ्लैट इसका मतलब हो गया D शार्प। अगर कोई आपको बोलता है G फ्लैट इसका मतलब हो गया F शार्प। अगर कोई आपको बोलता है A फ्लैट इसका मतलब हो गया G शार्प। अगर कोई आपको बोलता है B फ्लैट तो इसका मतलब हो गया A शार्प। तो चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लोग बाग फ्लैट को उतना यूज़ बोलते नहीं है, शार्प को ही ज़्यादा बोला जाता है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जो नोट से जो अगला चढ़ा हुआ जो नोट है, जो थोड़ा सा चढ़ना, उसको बोलते हैं शार्प, और उसके पीछे आना जो पिछला जो नोट है उसको बोलते हैं फ्लैट। इसीलिए इसका नाम इधर से होता है C शार्प और उधर से होता है जो अगला नोट जो है वो D है, उसका पिछला जो हो जाएगा D फ्लैट। जब आप शार्प को लिखेंगे तो आपको ओब्लिक करके आप उसको लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो वैसे तो इतना कोई आपको वैसे बोलेगा नहीं। तो चलिए फिर देखते रहिए हमारे चैनल को, इस तरह से हम लोग म्यूज़िक के बारे में चर्चा करते रहेंगे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी जल्दी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।